तो अभी हम चलते हैं, अपना रूट पकड़ते हैं और निकलते हैं घर के लिए। रास्ता बहुत लंबा है, 300 किलोमीटर के आसपास का सफ़र है। 50 किलोमीटर के आसपास अभी हमने तय किया है और पहुंचने में लगेगा टाइम, बट रोड अच्छा है। पेट्रोल की टैंक मैंने फुल करवा ली है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए नॉर्मली। मैं पहुंचने वाला हूँ रोहतक वाले हाईवे के पास, बादली से निकलने के बाद। और रोहतक वाला हाईवे यहाँ से देखने पे दिखाता है कि, तो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने ये देखा कि रोहतक 3 किलोमीटर दिखा रहा है यार यहाँ से, और मैं इस वाले कट से नीचे एग्जिट ले लिया मैंने। फिर देखा मैंने भाई 3 किलोमीटर नहीं, वो कम से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से। इधर देखना, सामने इधर लिखा हुआ है 2 किलोमीटर बोर्ड के ऊपर, रोहतक 2 किलोमीटर। बट ये रोहतक वाला एग्जिट है, एक्चुअल रोहतक नहीं है। रोहतक यहाँ से कम आगे 15 से 20 किलोमीटर और आगे पड़ता है नीचे एग्जिट लेने के बाद। और पानीपत और कुंडली सीधे पड़ता है। रोहतक के लिए अगर किसी को एग्जिट लेने तो यहाँ से ले सकते हैं। आगे फिर थोड़ा सा बचा हुआ है खरखोदा वाले, वहाँ से हम सीधा अपना कटरा वाले हाईवे पे चढ़ जाएंगे। तो गाइस मैं चढ़ गया हूँ कटरा वाले हाईवे के ऊपर। से जा रहा है ये सीधा करनाल पानीपत की तरफ जाता है रोड। देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ चाय वगैरह मिल गई तो चाय वगैरह पिएंगे यार, क्योंकि सुबह से कुछ खाया पिया है नहीं है। मैंने खाली पेट ऐसे ही चल गया था, सो के उठा था और ऐसे ही चल दिया था मैं। तो देखते हैं कुछ मिला था यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ, चाय वगैरह कुछ मिला तो ले लेंगे। खड़ी तो है एक वैन टाइप, उसमें क्या है पता नहीं। चाय वगैरह ही बनाता है ये, लग तो रहा था। देखते हैं आगे, देखेंगे भाई और मिलेगा, टोल के पास मिलेगा कुछ ना कुछ। और यहाँ से हमारा रोड बच गया ये इतना बड़ा अच्छा व्यू है यहाँ का, इसका रोड का भी। रोड के आसपास आप देखोगे ना, चिमनी के इतने भट्टे लगे हुए हैं, पूछो मत। हर तरफ चिमनी ही चिमनी। देखो अगर काउंट करोगे तो कम से कम 20 से 25 चिमनी लगी हुई है। काउंट करना। और कहते हैं भी ये किसान पराली जलाते हैं, उसकी वजह से प्रदूषण होता है। तो इतनी चिमनीज का धुआं दिल्ली में ही तो जा रहा है ये। जहाँ पे पराली जलाते हैं लोग वो तो दिल्ली से बहुत दूर है। बट जो एक्चुअल दिल्ली के पास है, और ये कम से कम 25 से 30 चिमनीज मेरे को दिख रही है यहाँ पे, जो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं। अगर काउंट भी करूँ तो इनका धुआं कहाँ जा रहा है? इनका धुआं दिल्ली को प्रदूषित नहीं कर रहा है? कोई पूछने वाला हो तो। जहाँ तक नज़र पड़ रही है इधर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे चिमनी ही चिमनी है सारी। तो इनका भी तो धुआं जा रहा है ना दिल्ली में। क्या किसी ने इनके ऊपर कोई एक्शन लिया? नहीं। लेकिन किसान पराली जला रहा है, उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। तो वही चीज़ है यार, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, सबके लिए करते हैं, उनको साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और रोड देखोगे तो रोड बिल्कुल क्लीन दिख रहा है आपको। लग नहीं रहा आप मतलब इंडिया में चल रहे हो कहीं भी, या हरियाणा में चल रहे हो।
एकदम क्लीन रोड है, 120 की लिमिट है यहाँ पे। मस्त रोड बिल्कुल। सिटीज़ में एवरेज बहुत डाउन है इसकी, ये मैं मानता हूँ। तो हाईवेज वगैरह पे अच्छी है और एक लिमिट में चलाते थे। ये नहीं है कि आप 120 पे चला रहे हो तो आपको 17-18 प्लस चली जाएगी, नहीं। बट वहाँ पे भी आपको 15-16 की तो एवरेज दे ही देगा ये। और व्यू देखो आप बाहर साइड से, मस्त व्यू लग रहा है, मस्त व्यू। सामने आ गया है टोल खरखोदा वाला। इधर की तरफ चाय वाला नहीं है कोई, उधर की तरफ है। या तो घुमा के लेके आऊँ या फिर मट्ठी, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह किया नहीं है, खाली पेट चल रहा हूँ तो थोड़ा सा ले लेता हूँ कुछ, तो फिर निकलते अपने रास्ते पे सीधे पे पहुँच जाएंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। छुट्टी है घर। ओह माय गॉड, हाथ के ऊपर चाय गिर गई, थोड़ी सी टेढ़ा हो गया। चलो जी, मिलते हैं थोड़ी देर में, चाय पी लूँ पहले मैं भी। ये डॉगी उधर बैठा हुआ, ये डॉगी वहाँ पे बैठा हुआ था, इसने मेरे हाथ में मट्ठी देखी, वहाँ से उठ के आया यहाँ पे। तो वहाँ से आया बेचारा, तो मैंने इसको एक मट्ठी डाल दी, एक मैंने खा ली, एक इसको डाल दी। तो बेचारे ने इतनी दूर से देखा और उठ के यहाँ पे आया मट्ठी के लिए, और अगर नहीं मिलती तो बेचारे को अच्छा नहीं लगता। मैंने एक मट्ठी इसको दे दी, एक मट्ठी मैं खा रहा हूँ। चाय बिल्कुल टेस्टी नहीं है, मतलब चीनी। स्पीड के गाड़ी के अंदर, और अपना चलते हैं आगे की तरफ। नॉर्मली मैं चाय पीता नहीं हूँ, हाईवे पे अकेला हो तब तो बिल्कुल भी नहीं पीता, बट आज मैंने ली। शायद वो जो मैंने मट्ठी ली थी वो उस डॉगी के नसीब में थी। वो कहते हैं ना, जब किसकी के किस्मत में कुछ लिखा होता है तो वो होने को कोई नहीं रोक सकता। तो वही चीज़ होती है कि जिसके किस्मत में जो चीज़ लिखी होती है उसको वो मिलती ही है, किसी ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं, कैसे भी। भगवान ने ऑलरेडी सारी चीज़ें प्लानिंग की होती हैं। तो मैंने आज पहली बार अकेले सफ़र कर रहा था मैं, और चाय के लिए मैंने गाड़ी रोकी। अदरवाइज़ मैं नॉर्मली चाय पीता नहीं हूँ, आज चाय के लिए गाड़ी रोकी। 2 मट्ठी ली मैंने, 2 मट्ठी में गाड़ी से बाहर खड़ा हो गई, चाय पी रहा था। डॉगी ने देखा, तो डॉगी ने देखने के बाद मैंने क्या किया, एक मट्ठी उसको डाल दी। तो वो उसके नसीब की थी। मेरा चाय पीने का प्लान, सारी चीज़ें, ये मतलब वो कहते हैं ना कि हाँ भाई, गॉड ने सारी चीज़ें प्लानिंग ऑलरेडी की होती हैं, हम तो एक जरिया होते हैं उसको कंप्लीट करने का। तो वही चीज़ें, अभी वापस मैं चल दिया हूँ सफ़र कटरा वाले पे, हाईवे पे। इधर कैमरे भी लगे हुए हैं जगह जगह पे, तो थोड़ा सा फ़ोन शूट भी नहीं कर सकता मैं सारी चीज़ें। तो कहते हैं कि पुण्य दान जहाँ पे हो उसके करते रहो, पुण्य करते रहो, देने वाला अपने आप देगा जब देना होगा। तो आपको उसकी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसने आपको पुण्य करने के लिए भेजा है तो दान अपने आप देगा आपको। आप ये मत सोचो कि मेरे को तो मिलेगा ही नहीं यार, कब मिलेगा पता नहीं। दिल में पुण्य की इच्छा रखो, बस कर्म करो, फल अपने आप मिलता रहेगा। और जब भगवान देता है तो वो छप्पर फाड़ के देता है। तो आप पुण्य करते रहो, फल अपने आप मिल जाएगा। जय भोलेनाथ। खरगोदा रह गया, यहाँ से 2 किलोमीटर एग्जिट है यहाँ पे आगे खरगोदा के लिए, और कटरा का दिखा रहा है यहाँ से 555 किलोमीटर। बट अभी ये पूरा रोड चालू नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पे गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोकी, क्योंकि मेरे पास अच्छे फोन है, मैं सोचा थोड़ी सी इनकी वीडियो शूट कर लूँ। यहाँ पे चलना पड़ रहा है थोड़ा सा रॉन्ग साइड, कैमरा लगा हुआ है, थोड़ा सा दिख तो रहा है रॉन्ग साइड। दूसरी साइड में शायद थोड़ा ध्यान रखें, कुछ रखी होगी, तो
अभी हम चल रहे हैं रोंग साइड ही सही चलने के बाद, मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा रोंग साइड चलना, पता नहीं कहाँ तक चलना पड़ेगा रोंग साइड। बट ये है कि खाली रोड रहता है तो इतनी दिक्कत नहीं होती। मस्त रोड है वैसे, नहीं ऐसे रोडों में चलने का टोल दुखता भी नहीं है, बट जो गड्ढे वाले रोड होते हैं अगर उन पर चलते हैं और वहाँ पे टोल भी पे करते हैं और फिर भी रोड भी बेकार मिलते हैं, तो वो थोड़ा ये लगता है यार क्यों पे कर रहे हैं टोल, इतना पैसा क्यों कहाँ पे कर रहे हैं। देखो रोड कैसा है। आज मैं स्लो ही चला रहा हूँ गाड़ी, ज़्यादा तेज नहीं चला रहा। एक तो इसके ऊपर जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं स्पीड लिमिट के लिए, और वैसे बेल्ट लगा रखी है नहीं लगा रखी है। गाड़ियाँ तो इस रोड पे स्पीड में ही चलती हैं। व्यू आप देख ही रहे हो। इस गिम्बल का देखो 360 डिग्री रोटेट हो रहा है, ये ऊपर नीचे करना है आपको। अभी देखो लेफ्ट राइट हुआ है, अब मैं वापस सीधा लेके आता हूँ इसको और फिर ऊपर नीचे करके दिखाता हूँ आपको। अभी आपको सीधा हो गया बिल्कुल। अब इसको मैं ऊपर का व्यू दिखाता हूँ आपको पहले, तो देखिए नीचे का करना है तो नीचे का भी हो जाएगा। जैसे मेरे को गाड़ी का व्यू दिखाना है तो गाड़ी भी दिख जाएगी। तो ये फ़ायदा है इस गिम्बल का, एक बटन से आपको सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। और बहुत को सारे फीचर्स हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ यही है, बहुत सारे फीचर्स हैं इसकी एप्लीकेशन के साथ। जब हम इस गिम्बल को यूज़ करते हैं तो फेस ट्रैक करना है आपको, उसके थ्रू हो जाएगा। किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके वो करना है वो हो जाएगा। आपको जूम इन करना है, जूम आउट करना है, आपको वीडियो से फोटो में चेंज करना है, वो सारी चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हो गिम्बल के साथ। बट इसकी एप्लीकेशन के साथ ज़्यादा कंपेटेबिलिटी रहती है इसकी। तो गाइस यहाँ से कटरा बचा है 506 किलोमीटर, और नारनौल वाला हाईवे है जो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। और इधर चल रही है अपनी भगवत गीता जो सुन रहे हैं हम बैक एंड पे, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है। शांति वाले माहौल में शांति के साथ भगवत गीता। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते व्यू है सारा अपना यहाँ से। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके। तो गाइस मैं पहुंचने वाला हूँ किल्यात। यहाँ से मेरे को एग्जिट लेना है और गांव से आगे मैं यहीं से एग्जिट ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे किल्यात में बीकानेर वाला बनाता है समोसे, बड़े मस्त बनाता है, तो वो लेके चलूँगा। और ये मेरा से अभी लेते हैं हम यहाँ से एग्जिट। और ये अपना किल्यात आ गया है, तो ये हिसार और अम्बाड़ा को भी कनेक्ट करता है रोड जो यहाँ पे आएगा अभी। तो हमने ले लिया यहाँ से अपना एग्जिट और नीचे चलते हैं और अपना वाला रोड पकड़ते हैं हम किल्यात वाला, और फिर किल्यात से लेके चलेंगे हम समोसे, जो मस्त समोसे बनाता है बीकानेर वाला यहाँ पे, क्योंकि मैंने 1-2 बार खाए हैं तो बहुत ही अच्छे लगे हैं मेरे को। तो अभी लेते हैं समोसे। यहाँ से थोड़ी दूर है, यहाँ से किल्यात 5-6 किलोमीटर, और फिर अपना चलेंगे आगे। और रोड देखो, ये आगे वाला भी रोड ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि वो रोड बेकार है, वो भी ऐसा ही रोड है। जय भोलेनाथ की। सामने ये चीज सीधा जाता है हिसार, और इधर की तरफ जाता है ये कैथल। तो हम चढ़ गए हैं अपना किल्यात वाले रोड पे। 5-6 किलोमीटर होगा यहाँ से किल्यात ज़्यादा ज़्यादा। ये मेरे ख्याल से है खरक पांडवा गांव है ये मेरे ख्याल से। ये ऐसा कुछ रोड है यहाँ पे। ये सीधा जाएगा नरवाड़ा हिसार।
और पीछे जाते हैं कैथल अम्बाला पानीपत करनाल, जहाँ पे भी जाना है सब जगह पे मिल जाते हैं। ये है बाईपास। यहाँ से अगर आपको हिसार नरवाना जाना है तो, और अगर आपको सिटी में जाना है तो यहाँ से हम ले लेंगे राइट। और यहाँ पे कोई रैली चल रही है बीजेपी वालों की, शायद पता नहीं क्या चल रहा है। और ये सामने है किला, छोटा सा शहर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा वो भी नहीं हुआ है। अभी ये हाईवे निकल गया है तो इसकी वजह से थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, इससे पहले नहीं था। और ये हम आ गए हैं बीकानेर के पास। ये इधर बीकानेर है। यहाँ से हमें लेने हैं समोसे। तो हमने समोसे ले लिए हैं। भी मौसम हो गया बारिश का, आंधी आने वाली है, आपको दिख भी रहा होगा सामने, बिल्कुल धुंधला हो गया मौसम। और बारिश के बाद थोड़ा यहाँ पे साफ हो जाता है, बट जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ऐसे ही धूल उठी रहती है। और ये बाजार है, मार्केट है इसकी किलात की, जो कुछ इसी तरह की है। बस थोड़ा सा आगे बाजार आएगा, बट ज़्यादा फेमस मार्केट नहीं है जो बोलते हैं कि अभी फेमस हो। मैं सोच रहा था गाड़ी को धुला के लेके जाऊंगा बट उससे पहले ही आंधी आ गई है, तो सही रहा मैंने धुलाई नहीं गाड़ी अभी तक, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। ब्लैक के तो कलर ऐसा हो गया कि ब्लैक कलर की गाड़ी है, दूसरा अगर धुला लोगे तो और ज़्यादा डस्ट चिपक जाएगी गाड़ी के ऊपर। तो मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पे मौसम साफ़ रहेगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से आंधी ही चल रही है। तो देखता हूँ मैं बाद में ही धुलाऊँगा वापस गुड़गांव जाने के बाद। अगर लगा मौसम साफ़ रहेगा तो फिर अपना वो करवा लूँगा, नहीं तो अंदर से साफ़ करवाता हूँ एक बार, क्योंकि अंदर से भी गंदी हो रखी है। क्योंकि जब हम हरिद्वार गए थे तो हरिद्वार जब बच्चों ने चीज़ें खाई वो अंदर ही गिरा रखी हैं चीज़ें बहुत खा के, तो वो क्लीनिंग करवानी पड़ेगी थोड़ी सी। रोड तो अच्छा बन गया ये भी, बट आंधी आ रही है, मिट्टी उड़ रही है। आंधी काफ़ी तेज़ है, गाड़ी के अंदर है तो यहाँ पे भी हवा तो सुन ही रही है आप लोगों को। देखो यहाँ पे पेड़ टूटे हुए हैं आंधी की वजह से, जो पीछे आंधी आई थी 2-3 दिन पहले, आगे भी टूटे हुए हैं बहुत सारे। रोड से तो क्लियर कर दी है, बट बहुत सारे भी बड़े को सामने दिख रहा, वो हटा रखा है रोड से। तो गाइस यहाँ पे आंधी आई हुई है, और आंधी की वजह से कुछ पेड़ यहाँ पे गिर के रास्ते में गिर गए हैं, तो मैं इनको सोच रहा हूँ रास्ते से उठा के साइड में कर दूँ, क्योंकि आगे से बस आ रही है। तो मैंने ये एक तो उठा दिया यहाँ से, बस वाले भी ऐसे निकाल के लेके, बाइक वाले भी ऐसे निकाल के लेके, कोई नहीं हटा रहा। ये बचा है, इसको भी साइड कर देता हूँ, क्योंकि यार गाड़ी आ रही है, बस आ रही है, गाड़ी को स्क्रैच लग रहा है, बाइक को लग जाए तो थोड़ी दिक्कत रहती है। तो मैंने इसको भी साइड में रख दिया। अब रोड हो गया क्लीन बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं सबके लिए प्रॉब्लम थी, बीच में पड़े हुए थे। अपना गांव पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, तो देखो रोड हो गया क्लीन। अब आने जाने वालों के लिए एटलीस्ट यहाँ का तो मैंने कर दिया, आगे कुछ होगा तो देखो यार सारी जगह तो मैं कहाँ पे जाऊँ। बट जो गाड़ियों वाले आ रहे हैं बार बार, जो परेशान हो रहे हैं, रोक रहे हैं, इधर से साइड से निकाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो अब उनको मतलब दोनों साइड से जगह मिल जाएगी आराम से निकालने के लिए। और मैंने किलात से एग्जिट ले लिया था, जो कटरा वाला रास्ता था। मेरे गाँव का ये कटरा वाला रास्ता यहाँ पे आता है, ये कटरा वाला हाईवे है। ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है ये कटरा वाला हाईवे है, और उधर पीछे की तरफ से इसका एग्जिट है, मतलब सर्विस और रेस्ट एरिया बना रखा है उधर पीछे की तरफ, तो वहाँ से इसका एग्जिट है, तो वहाँ से आ सकते हैं। बट रोड जो रास्ता है वो ख़राब है बिल्कुल, कह रहे गड्ढे हो रखे हैं, तो इस करके मैं वहाँ से नहीं आया। देखो यहाँ पे भी एक पे छोटा सा टहनी पड़ी हुई है, और यहाँ पे खेत है जिसकी ये भी नहीं उठा रही है, कोई और तो छोड़ो ये भी नहीं उठा रही है।
और ये अपने गांव का आ गया बिजली घर, पावर हाउस। और यहाँ से हम ले लेंगे लेफ्ट रास्ते पे। तो गाइस घर पहुंच गए बस 5 मिनट में। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, कुछ नई चीज़ के साथ। ठीक है, तो आ गया राइट साइड में, ये जो सामने दिख रहा है ये अपना घर है। तो ये अपना घर आ गया इधर, और गाड़ी को लगा देते पार्किंग और फिर चलते हैं अंदर। सो बाय गाइस।